इन द प्रीवियस वीडियो मैंने कवर करा था HTML के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को एंड आज उन्हीं सारे फंडामेंटल्स के बेसिस पर हम देखने वाले हैं व्हाट आर नेस्टेड लिस्ट, एट्रीब्यूट टैग, इमेज टैग, एक HTML बॉयलरप्लेट क्या होती है एंड इन्हीं सबको मिला के एक छोटा सा प्रोजेक्ट. सो वेलकम बैक to my web development journey, and this is the third video of our series HTML web page. Okay. तो जो स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट टाइम हमारी वीडियो को कंप्लीट किया था. एंड नेस्टिंग को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो नेस्टिंग इज लाइक हमारी एक लिस्ट, उसके अंदर एक और सब लिस्ट, एंड मन कर रहा है तो उस सब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट. आई नो कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है बट उतना एक्चुअली में है नहीं. एंड लेट मी जस्ट शो यू. ओके, तो लेट मी जस्ट राइट this is my first list. Like, this is my first list, and yeah, if oh दुर्ग सावधानी हटी दुर्घटना घटी. लिस्ट टैग लगाना भूल गया. ओके, या टैब अब ठीक है. दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट आइटम. ओके, एंड लेट मी जस्ट राइट अनदर लिस्ट टैग. चलो तू नीचे जा, तू ऊपर आ. हाँ अब ठीक है. ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस इज माय सेकंड लिस्ट आइटम. अनदर लिस्ट आइटम है कुछ चाहिए. या ओके, सो अब जस्ट को देखते हैं इससे क्या होता है. एंड हियर वी गो, हमारी फर्स्ट लिस्ट बन चुके राइट. अब मैं इसी में नेस्टिंग कर दूंगा. कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है. इट्स जस्ट टू सिंपल, लाइक टू सिंपल नहीं है बट ठीक है, हो जाएगी. इट्स नॉट दैट हार्ड आइदर. लाइक कि हमारे फर्स्ट लिस्ट बन चुकी है. अब जैसे मैंने बताया एक लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट, तो हमारा ये लिस्ट आइटम है. अब मेरे को मन कर रहा है कि लाइक आई एम सेइंग दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट आइटम राइट. तो अब मैं इसको सब डिवाइड करूंगा. तो like first sub list item, second sub list item. So let's see. And since हम इसको किसी भी लिस्ट में कर सकते हैं whether we wanted ordered or unordered, तो start मैंने unordered से किया. So let's go with the ordered one, right? And let me just write OL. हमने closing tag लगाया. And closing tag लगाना मत भूलना क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बहुत बार. तो yeah, first sub item, yeah, ये अच्छा है. Second sub item, yeah. So अब just देखते हैं हमने क्या किया. हमने जस्ट हमारा फर्स्ट लिस्ट आइटम लिया, उसके अंदर हमने एक और ऑर्डर लिस्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स लगाए एंड उसके अंदर हमने दो और लिस्ट आइटम्स को लिख दिया. सो इफ यू जस्ट ओपन दिस इज आवर फर्स्ट लिस्ट. लाइक ये अब जैसे देख सकते हो लाइक डॉट वाली, आई थिंक या बुलेट्स वाली, सॉरी हाँ. तो ये जो हमारी बुलेट वाली लिस्ट है ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है. एंड ये जो हमारी नंबर्स वाली लिस्ट है दिस इज अ सेकंड सब लिस्ट. एंड अब जैसे मेरा मन कर रहा है एक और लिस्ट बनाने का. तो अब जैसे सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट द थिंग इज अगर हम अपने इंडेंटेशन को देख के चल रहे हैं तो उतना नहीं रहेगा. सो बस हमको अपना टैग्स को ब्रेक नहीं करना है, बाकी अपने आप अच्छा सब कुछ चलता रहेगा. सो लेट मी जस्ट राइट हियर. फिर से अब हम एक काम करते हैं, जो अपनी थर्ड सब लिस्ट बना रहे हैं उसको अनऑर्डर्ड बनाते हैं. सो लेट मी जस्ट राइट हियर अनऑर्डर्ड लिस्ट. एंड या ये अच्छा है, टैब लिखा जाता है. एंड यूएल लाइक सी, अगर मैं अभी यहाँ पे ये यूएल जो उसने सजेशन में दिया मैं नहीं लगाता एंड मैं भूल गया था, तो ये जस्ट हमारी जो ये वाली लिस्ट थी यानी कि सेकंड वाली, उसी में इन दोनों आइटम्स को ऐड कर देता. सो दिस इज ह्यूज ब्लंडर और शैल ऐसे मिस्टेक. सो या एंड जस्ट देखते हैं प्रीव्यू में कैसा आया है. सो या हियर वी गो. दिस इज अ फर्स्ट लिस्ट, दिस इज अ सेकंड सब लिस्ट, आई मीन फर्स्ट सब लिस्ट, एंड दिस इज अ सेकंड सब लिस्ट. सो लाइक इसको डिफाइन करें तो ये हमारी डॉटर लिस्ट, ये हमारी फादर लिस्ट एंड ये हमारी ग्रैंड डॉटर लिस्ट. सो दिस इज व्हाट नेस्टिंग लुक्स लाइक. एंड नेस्टिंग में बस इतना ही है. बाकी हम चाहें तो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लाइक हमने ये लिस्ट कंप्लीट कर ली, अब मेरा मन कर रहा है इसके अंदर भी एक और लिस्ट बनाने का. सो जस्ट धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ. मैं बहुत तेज बोल जाता हूँ बट आई एम सॉरी फॉर दैट. धीरे धीरे सीख पाऊंगा. सो या एंड हमने अपनी फर्स्ट लिस्ट के सेकंड एलिमेंट में लाइक जो ये सेकंड वाला, ओके सॉरी मैं उंगली पे दिखा रहा हूँ. लाइक ये जो हमारा सेकंड लिस्ट आइटम है फर्स्ट लिस्ट का, अब मैंने उसके अंदर एक और बार अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगा दिए लाइक ओपनिंग और क्लोजिंग एंड जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग. लेट मी जस्ट राइट हियर लिस्ट आइटम्स एंड फर्स्ट सब आइटम. ओके दैट्स क्रेजी. सेकंड सब आइटम यहाँ मैंने टैग लगाया. ओके या एंड हियर वी गो. लाइक ये है हमारी फर्स्ट लिस्ट, ये है हमारी एक सब लिस्ट फर्स्ट वाली, एंड फिर उस फर्स्ट वाले की एक और सब लिस्ट. आई नो क्रेजी है बट या फिर ये हमारी फर्स्ट लिस्ट थी बट सेकेंड लिस्ट आइटम की दो और सब लिस्ट. आई नो कंफ्यूजिंग है बट आई सजेस्ट यू खुद ट्राई जब करोगे अपने आप इजीली आ जाएगा.
And yeah, so this is what our nesting is. आई रिमेम्बर लास्ट वीडियो में मैंने जो हमने ए टैग यूज किया था उसको मैंने एट्रीब्यूट बोल दिया था, जबकि इट इज एंकर टैग। एंड एंकर टैग करता क्या है बेसिकली, वो बनाता है एक क्लिकेबल हाइपरलिंक। एंड हाइपरलिंक अगर आपको पता हो तो इट्स लाइक दैट ब्लू कलर का टेक्स्ट जिसको जब हम क्लिक करते हैं तो हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं किसी और वेबसाइट को या वेब पेज को। सो दैट इज आवर एंकर टैग। एंड जो मैं आपको एट्रीब्यूट कह रहा था, एक्चुअली एट्रीब्यूट वो वैल्यू है जो हम ऐड करते हैं हमारे किसी टैग में, ताकि हम डिफाइन कर सकें कि व्हाट द वैल्यू दैट टैग होल्ड्स। लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जांपल। मैंने जैसे यहाँ पे ये लिखा एंड लेट मी जस्ट राइट हियर गूगल। ओके, अभी मैं ये देखो यहाँ पे अपने आप सजेस्ट कर रहा है, तो ये जो ये चीज सजेस्ट कर रहा है एक्चुअली में हम इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंड दिस ए स्टैंड्स फॉर जस्ट एन एंकर टैग। सो इफ आई जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने कोई वैल्यू पुट ही नहीं करी है। तो जस्ट हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या होता है। href। सो href स्टैंड्स फॉर रेफरेंस। एंड यही वो एक हमारा आईशेल से कोड है जो बताता है एंकर टैग को कि उसे कहाँ रिडायरेक्ट कर देना है। सो इफ आई जस्ट क्लिक हियर टैब एंड अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। सो सी, इट्स ब्लू हाइपरलिंक। एंड अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, या हम गूगल पर आ चुके हैं। So this is what our anchor tag is. And image tag, the same goes for our image tag. So let me just remove this at all. हम इसको हटा देते हैं and let me just close it with a simple tag. कुछ नहीं, like there is nothing, but since it's a tag तो यहाँ पे एक हमारा छोटा सा arrow लग के आ रहा है। क्यों? क्योंकि just इसी के आगे हमारी वो image आ जाएगी। So let me just write here, like जैसे हमने href का यूज किया एक hyperlink इंस्टॉल कराने के लिए, same way there to insert an image we use src, and src stands for our source, like वो source जिसके थ्रू हम हमारी इमेज को import करा रहे हैं। like ये कोई random सी फिर से इमेज आ गई है and let me just click here and देखते हैं क्या होता है। like yeah, see, वो लास्ट टाइम जो हमने इमेज यूज करी थी ये वही आ गई है। तो अब like इसको जस्ट फिर से समझाता हूँ। एंड अब हम देखते हैं, पहले मैंने वो पार्ट रिमूव कर दिया जहाँ विड्थ एंड हाइट लिखा था, तो क्या होगा। लाइक जो हमारी इमेज की ओरिजिनल डायमेंशंस हैं, लाइक ओरिजिनल पिक्सेल्स हैं, ये उसी में रेंडर कर देगा। एंड जो इसने कोड यूज करा था, like basically let me explain this first. Okay, so this is our alt tag. Alt tag basically क्या करता है, जो हमारे कुछ यूजर्स होते हैं, बेसिकली द ब्लाइंड यूजर्स, वो देख तो सकते नहीं है कि स्क्रीन पर क्या है, तो उनके लिए लाइक एक्सेसिबिलिटी में फीचर होता है। तो अगर हम alt लिखेंगे यहाँ पे, तो उनको ये डिस्क्राइब कर देगा कि जो वो उनके सामने इमेज है एक्चुअली में वो क्या है। सो वो देख तो सकते नहीं है, तो दे कैन जस्ट हियर एंड गेट टू नो, ओके सो दिस इज लाइक अ ट्रूली, आई डोंट नो व्हाट अ ट्रूली इज, बट yeah, it's a truly. Let me just write here, छोटा सा घर, yeah, घाट नहीं घर। Okay, yeah, see, like this is our attribute, this is our attribute, and similarly एक और attribute भी है, like हमें जैसे width, तो if I just wrote here width, तो it's an attribute जो हमारे HTML tag को बताएगा कि क्या value है। तो let me just write here 400, and yeah, similarly अगर मैं टैब दबाऊं and height in इसी वे में, तो it will just determine the height, and like you can see this is our image now, and अब इसकी width हो चुकी है 400 and height हो चुकी है 333 pixels. So yeah, this is our image tag is। and अब बारी आती है HTML boilerplate की। So a boilerplate is a structure जो हमारी हर एक HTML पेज को डिफाइन करता है। and like let me show you सीधा कि ये क्या करता है। like let me write again here, beginner.html, boom। and the thing is हम खुद से भी लिख सकते हैं पूरे बॉयलरप्लेट को, अदरवाइज जस्ट एक शॉर्टकट भी है। like if I just press यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क एंड मैं एंटर दबाऊं, boom, तो ये जो पूरी चीज हमको दिख रही है लाइक यहाँ से लेके, दिस इज आवर HTML बॉयलरप्लेट। तो जस्ट देखते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो दिस जो हमारी पहली वाली लाइन है, ये हमारे ब्राउजर को बताती है कि ये जो हमारी वेब पेज है एंड सारा कोड है ये HTML5 को सपोर्ट करता है। एंड ये जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो दिस इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक HTML की लैंग्वेज बता रहा है। एंड हेड टैग हमारा वो टैग है जो कुछ इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो बेसिकली ब्राउजर को लाइक हमें नहीं दिखती बट हमारे ब्राउजर को बताने के लिए होती है। एंड जो ये पहली लाइन यहाँ पे है, मेटा 4 सेट इक्वल्स टू UTF-8, बेसिकली ये पोर्ट्रे करना चाह रही है कि जो ये हमारा पूरा वेबसाइट है
वो UTF-8 यानी कि सारे जो मोस्टली जितने भी हमारे कैरेक्टर्स एंड सिंबल हैं सबको सपोर्ट करती है। तो इससे लाइक हम इमोजीज, टेक्स्ट, सिंबल, रुपी, डॉलर सब कुछ यूज कर सकते हैं एंड हमारा ब्राउजर करेक्टली डिस्प्ले करेगा। एंड मेटा नेम व्यू पोर्ट, एंड ये भी बेसिकली हमारे ब्राउजर को डिस्क्राइब ही कर रही है कि ये जो हमारा वेब पेज है लाइक वो कैसे प्रेजेंट होगा वेब पेज पे। एंड द टाइटल, सो बेसिकली ये जैसे लाइक लेट मी शो यू, यहाँ पे लिख के आ रहा है क्या, या ओके। तो ये जो हमारे इस सेक्शन पे लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट, बेसिकली ये हो गया हमारा टाइटल। अब जैसे मैं इसको लिख देता हूँ बॉयलर प्लेट, सो ये रियल टाइम यहाँ पे अपडेट भी होता है लाइक लाइव प्रीव्यू में। सो या आई रोट दिस बॉयलर प्लेट, सो दिस इज अवर टाइटल टैग एंड हमारी बॉयलर प्लेट यहाँ पे ऊपर लिख के आ चुका है। एंड हमारा हेड टैग बेसिकली इनसाइड डेटा को स्टोर करता है। बाकी जो हमारी पूरी वेबसाइट है वो जस्ट हम राइट लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। लाइक जितने भी हमारा A to Z चीज़ है जो हम चाहते हैं कि यूजर को दिखे कि हमने अपनी वेबसाइट में क्या लिखा है, तो वो जस्ट बॉडी टैग के अंदर आता है। एंड दिस HTML टैग, लाइक हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सब इसी के अंदर होता है। लाइक दिस इज अ होल HTML टैग, लाइक इसी के अंदर हमारा हेड टैग भी आता है। इसी के अंदर हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं कि लाइक कौन से कैरेक्टर्स एंड सब कुछ सब डिस्प्ले करना है एंड ऑल। तो या HTML टैग के अंदर ये सब कुछ आता है। बॉडी टैग के अंदर हमारा पूरा कंटेक्स्ट आता है एंड हेड टैग के अंदर हमारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आती है जो ब्राउजर को जाननी जरूरी है, यूजर के लिए नहीं। लाइक यूजर ऑफ कोर्स जान सकता है बट इट्स लाइक मेनली फॉर द ब्राउजर। ओके, सो या दिस इज अवर होल HTML बॉयलरप्लेट। सो या यही था हमारा पूरा लर्निंग पार्ट। एंड अब जस्ट सीधा हेड ऑन करते हैं हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड या मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा ताकि इफ यू वांट यू कैन आल्सो क्रिएट ऑन योर ओन। एंड ये index.html तुम्हारे लिए है एंड ये सॉल्यूशन वाले में ये मैं सॉल्व करूंगा। एंड सिंस आई वांटेड कि चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज रहे, तो जस्ट मैंने एक PDF भी बना दिया है ताकि यू कैन जस्ट नो कि कैसे हेड ऑन करना है एंड कहीं अटको तो या यू कैन जस्ट टेक अ रेफरेंस कि क्या करना है। So yeah, and just let's start building then. हमारे प्रोजेक्ट का गोल है कि हमें एक सिंपल HTML वेब पेज बनाना है जो शोकेस करता है हमारी वेब डेवलपमेंट लर्निंग जर्नी को। एंड वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम ये लर्न करेंगे, जो रिसोर्सेज हम ये यूज कर रहे हैं एंड हमारी करंट प्रोग्रेस क्या है। सो इट्स नॉट आइदर टू कॉम्प्लिकेटेड नॉट टू सिंपल, लाइक जिस तरह से मैंने रूल्स लिखे हैं इट्स लाइक इंटरमीडिएट लेवल। सो या लाइक पहला हमको क्या करना है, HTML बॉयलरप्लेट। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं, तो इजी है। लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, हमारी ये पूरी बॉयलरप्लेट आ गया है। एंड इफ वी वांट लाइक हम यहाँ पे टाइटल की जगह जस्ट लिख सकते हैं लर्निंग रोड मैप, या हम जस्ट राइट हियर लर्निंग। हो गया हमारा टाइटल तैयार। अब बाकी हमें जो कुछ भी करना है वो हमें बॉडी टैग के अंदर करना है। हाँ, इसने तो खुद ही पूरा बना दिया, बट नहीं हमें नहीं यूज करना। ओके, नो चीटिंग। लाइक मेरा वाला बहुत, मेरा वाला नहीं सभी का स्मार्ट है। तो यार सो लेट्स, अब हमको स्टार्ट करना है सेकंड पॉइंट से जो है हमारा मेन हेडिंग। लाइक H1 टैग को यूज करना है एंड टेक्स्ट में यहीं से कॉपी करूंगा सिंस मेरे को टेक्स्ट लिखने में बहुत आलस आता है। तो या H1 H1 से कंट्रोल V, अगर मैंने यहाँ टैब दबा दिया सब गड़बड़ हो जाएगा, बट ठीक है बच गए। एंड या लाइक माय वेब डेवलपमेंट लर्निंग जर्नी। सो अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर एंड वो है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ओके, सो क्वेश्चंस क्या क्या है, व्हाई आर यू लर्निंग वेब डेवलपमेंट, व्हाट स्किल यू होप टू गेन, योर गोल एज अ डेवलपर। ओके, सो जस्ट हमने अपना ये कर ही लिया। आई विल जस्ट राइट पैराग्राफ टैग एंड आई विल जस्ट राइट माय ओन गोल। लाइक आप चाहो तो अपना खुद का गोल लिख सकते हो एंड लाइक मैं इसी वाले के साथ जाऊंगा जो यहाँ पे लिख के आ रहा है। मुझे क्लोज टैग है। सो या ये रही हमारी हेडिंग, ये हो गया हमारा पूरा इनिशियल पैराग्राफ। एंड जस्ट आगे बढ़ते हैं एंड बैनर इमेज। ओके, सो हमको एक इमेज भी इंसर्ट करनी है। तो लेट मी जस्ट गो बैक, हम यहाँ को एक, अच्छा मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है। ओके, सो या लेट मी जस्ट राइट हियर इमेज। ये अपने आप ही क्यों कर लेता है, बट ठीक है हम खुद करेंगे। सोर्स इक्वल एंड जो यहाँ पे लिंक दे रखा है सजेस्ट, लाइक अपना भी यूज कर सकते हो, बट ये इमेज मैंने खुद निकाली थी तो यार यही वाली यूज करते हैं। एंड या लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर एंड ये हो गया हमारा इमेज इंसर्ट टैब एंड हियर वी गो।
ये हो गया हमारा हेडिंग टैग, ये हो गया हमारा पैराग्राफ, ये हो गया हमारा छोटा सा प्यारा सा बैनर. ओके. ओ प्रोफेसर बैनर. ओके. So yeah, up next is fifth section is roadmap. Okay, create a section using H2 heading my learning roadmap. Okay. Add a short paragraph explaining that the roadmap is divided into front end, back end, and development. Let me just create here another H2. नहीं हमको ये नहीं लिखना, तो मैंने लिखा मैं बोलूँगा हाँ मेरी मर्जी. H2 and एक पैराग्राफ टैग में हमको जस्ट लिखना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं. Oh, okay. Like learning roadmap. Okay. So okay, like if you know this tab. Oh हाँ मैं इस टैग को एक्सप्लेन करना भूल गया. Sorry. This is a break tab. And break tab क्या करता है basically just like जैसे हमारा एक पैराग्राफ होता है. अब हम पैराग्राफ ऐसा तो नहीं कि पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे. हम बीच में कुछ ब्रेक्स भी ऐड करते हैं. So उन ब्रेक्स के लिए we just use break tag and ये भी सिंगल यूज होता है. इसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग का हिसाब किताब नहीं है. It's just a single tag. Okay. So like yeah अच्छा वो ये आ गया. So yeah इसने जस्ट हमारा ऐसे डिवीजन कर दिया. एंड द थिंग इज हमने लिस्ट से नहीं बनाया. ओके है कि हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर है. ये हमने खुद से लिखा है 1 2 3 4 5. एंड लाइक अगर मैं जैसे इसको हटाना चाहूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ. एक सी हट गया. हटा ही देता है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. ओके 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 या सो ये हो गया हमारा कंप्लीट. एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, वो है हमारा नेस्टेड लिस्ट बनाना. ओके नेस्टेड लिस्ट के लिए हमको बनाना है हमारा फ्रंट एंड बैक एंड टूल्स. ओके अब हमको बनानी है एक लिस्ट. So let me just write है अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं. मेरे को अनऑर्डर लिस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है. एंड या ओ इसने खुद ही बना दिया, बट हमको ये तो चाहिए ही नहीं. तो कंट्रोल जी खुद ही लिखनी पड़ेगी यार. कोई बात नहीं, लिखते हैं. सो ओके हाँ अब ठीक है, अब आ गया ना. या बट इसको थोड़ा हमको कस्टमाइज करना पड़ेगा. एंड द थिंग इज लेट मी जस्ट शो यू इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं. लाइक आई जस्ट नो कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए. मैंने इसको जस्ट कंट्रोल एक्स करा. Here I will write front end tools, yeah front end. एंड इसके अंदर मैं जस्ट लिखूंगा हमारा ऑर्डर लिस्ट कंट्रोल वी. एंड या हियर वी गो. अभी आ चुका है हमारा फ्रंट एंड HTML एंड CSS. ओके फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इसको हम हटा देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है. बैक एंड डेवलपमेंट बैक एंड ही रहने देते हैं. यहाँ पे मैं ये सेम चीज कॉपी कर दूंगा, जस्ट पेस्ट इट हियर. एंड बैक एंड में सिंस हमारा आता है जावास्क्रिप्ट, लाइक जावास्क्रिप्ट भी नहीं, हमारा आता है node.js एंड हमारा react.js. लाइक वैसे तो बहुत सारी चीज होता है, लाइक वी कैन यूज पाइथन PHP एंड बहुत सारे होता है स्विफ्ट. लाइक जो मर्जी हम वो लिख सकते हैं. node.js डेटाबेसेस react. एंड अब बारी आती है हमारी टूल्स की. सो लेट मी राइट हियर टूल्स. एंड अब हम इसको फिर से नेस्ट करेंगे. एंड या आ गया गेट वेब पैक. खुद ही डाल दे भाई सारे, मेरे को आलस आता है. लाइक ओके वी जस्ट राइट है VS कोड. एंड और भी है कई सारे, तो बस सबको लिखते हैं. और क्या यूज करते हैं हम. आई थिंक MDN docs या MDN docs. एंड लाइक या सो हम जस्ट ओपन करेंगे तो ये हमारी एक छोटी सी लिस्ट भी बन गई. आई नो मैंने सारे नहीं लिखे, बट या थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, मैं थक भी गया हूँ, सो सॉरी. एंड या ऑर्डर लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज. An ordered list containing these 4 items. Okay. So एक हमको बनानी है रिसोर्सेज की लिस्ट. कैसे लिखना है हम ऑर्डर लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा रिसोर्स के अच्छा लिंक्स भी डाले ना. ओके ओके सो या जस्ट हम यूज करेंगे अपना पैराग्राफ टैग. हम या नहीं है हम यूज करेंगे H3. या रिसोर्सेज आई यूज्ड. एंड अब मैं जस्ट इसके नीचे यूज करूंगा ऑर्डर लिस्ट. सिंस मैं चाहता हूँ कि मैं रिडायरेक्ट कर दूँ इन वेबसाइट्स पे, तो व्हाट आई विल जस्ट डू इज कि आई जस्ट रोट दैट href टैग वैल्यू एट्रीब्यूट href एट्रीब्यूट. एंड मैं जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. एंड टारगेट ब्लैंक. आई थिंक सो. ओह इसने खुद ही कर दिया सब. टैब क्या. ओके सो लाइक इसने अपने आप ही एट्रीब्यूट टैग यूज करना पड़ता है. आई एम सॉरी फॉर दैट. लाइक एट्रीब्यूट टैग यूज होता है along with list tag. एंड सी या here we are. एंड द थिंग इज ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है, तो लेट मी जस्ट चेंज दैट. छोटा छोटा ही अच्छा है. ये सारी इंफॉर्मेशन हटा देते हैं. HTML के ओ आके अपने आप टैब या
तो इसने जस्ट अपने आप ही क्लियर कर दिया है। एंड या अब कोई और ऑब्जेक्टिव कम बचा है क्या? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिसोर्स लिंक्स पूरे हो चुके हैं। करंट स्टेटस सेक्शन, ओके जस्ट तो छोटा सा ही है। लेट मी जस्ट राइट another h2 tab conclusion tab एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, या अपने आप ही आ गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड मैं लिखने में काफ़ी स्लो हूँ, तो या प्लीज़ पार्डन मी। एंड या पैराग्राफ टैग क्लोज हुआ, नहीं हुआ, खुद करना पड़ेगा। अच्छा नहीं हो रहा है, हो गया या। सो आई थिंक या हमारी वेबसाइट तैयार है। अब जस्ट इसको देखते हैं कैसी फाइनली ये लग रही है। ओके, लेट मी जस्ट ओपन इट हियर, ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउजर। खुल जा, या खुल गया। So yeah, this is how our website currently looks like. And HTML में like इसको हम indent कर सकते हैं, but the thing is there's another easy way to indent that, and वो है through a CSS. So let's just keep it till then, and बाकी yeah, our project is complete. So yeah, that section we will cover lately. So तब तक के लिए just let it be like this, and yeah, our project is finally complete. So yeah, that was all for this video. And next video में हम देखेंगे एडवांस HTML को. So तब तक के लिए be healthy, be safe, and मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.